इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस के फ्यूचर मैच और हमारे सेथ रॉलिंस का क्या रिटर्न ये समर स्लैम में होगा या नहीं उसके बारे में, और हमारे गोल्डबर्ग क्या उनका रिटायरमेंट मैच ये कंफर्म है या इसके बाद भी हमारे गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीएम पंक एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं और वो क्या जान लेते हैं इस वीडियो में। पहले हम ओटीसी रोमन रेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओटीसी रोमन रेंस को नेक्स्ट 2 रॉ को कंटिन्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारी रोमन रेंस को बुलाने वाली है, क्योंकि रोमन रेंस के बिना अब कोई भी सुपरस्टार बड़ा नहीं है। पहले सेथ रॉलिंस थे जो संभालते थे, अब सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं है, उसलिए हमारे रोमन रेंस को संभालना पड़ा। और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का ओरिजिनल प्लान ये था कि इन दोनों का फ्यूड समर स्लैम नाइट 2 में एक मैच बनाया गया था, लेकिन अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच शायद से कैंसिल कर सकती है। ओटीसी रोमन रेंस का मैच किसके साथ होने वाला है वो भी इस वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं द ब्लड लाइन के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2025 में अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ब्लड लाइन मेंबर्स है ना, 2 ब्लड लाइन मेंबर्स को वर्ल्ड चैंपियन और 2 ब्लड लाइन मेंबर्स को यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनाई है। ये रोमन रेंस का ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना फोकस करती है कि वो सारे सुपरस्टार को पुश करती है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के बारे में। जो इस वीक एनएक्सटी हुआ था उसका व्यूअरशिप निकल कर आया है, वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट हम कार्लिटो फ्लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्लिटो फ्लेयर की ग्रैंड माँ आई थी उनके मैच देखने के लिए, उनकी एज 93 है। ये कार्लिटो फ्लेयर के ग्रैंड माँ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस का 2 रूमर है। पहला रूमर ये है कि सेथ रॉलिंस का जो इंजर्ड है ना वो बहुत ही खतरनाक है। सेथ रॉलिंस को वापस करने के लिए रेसलमेनिया तक का टाइम लग सकता है, यानी 6 और 7 मंथ टाइम लग सकता है। ये एक तरफ की न्यूज़ चैनल की कमीशन है, और एक तरफ की जो न्यूज़ चैनल का कहने का ये है कि सेथ रॉलिंस का जो इंजरी है ना वो उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में यानी समर स्लैम में आने वाले हैं और उनका कैश इन जो है वो सक्सेसफुली करने वाले हैं। यह और एक टाइप का जो रूमर है ना वो निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे ट्रिपल एच और हमारे डेमियन प्रीस्ट के बारे में। डेमियन प्रीस्ट ने इंटरव्यू में ये कहा कि ट्रिपल एच ने उनको ये बात कहा, अब तुम कैसे हो वैसे ही रहो, तुम बदलना मत, तभी तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छे पोजीशन में जाओगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिमी फैल्कन के बारे में। जिमी फैल्कन हमारे अंडरटेकर, केविन ओवन जैसे बड़े बड़े रेसलरों के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर की बेटी का मैरिज हो चुका है, जो हस्बैंड है उनके वो भी एक स्पोर्ट्स मैन है, दो जनों लव कर शादी कर लिए हैं, वो उन्होंने पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम में। नेक्स्ट हम ओटीसी रोमन रेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रोमन रेंस आते के मन पूरा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रोमन रेंस का टी शर्ट है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप में ज़्यादा सेल हो चुका है, नंबर 1 सेलर निकल कर आए हैं। और हमारे रोमन रेंस का जो समर स्लैम में मैच है ना वो हमारे ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ शायद से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे स्टाइल्स को टीएनए में एक छोटा सा शो के लिए बुलाया गया है, क्योंकि एजे स्टाइल ने ही टीएनए को अच्छा फेमस किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड लाइन मेंबर्स के बारे में। अब जो समर स्लैम में सोलो सिकोवा का मैच होने वाला है उसमें कोई एक ब्लड लाइन मेंबर आने वाला है सोलो सिकोवा को ज्वाइन करने के लिए। वो सैमी ज़ेन भी रह सकते हैं या टामाटोंगा भी रह सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक बड़ा सुपरस्टार समर स्लैम में हील टर्न करने वाला है। कई रूमर रैंडी ऑर्टन कहते हैं और बहुत ही सारे नाम निकल कर आते हैं, शायद से मेरी तरफ से कोडी रोड्स अपना हील टर्न इधर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे गोल्डबर्ग के बारे में। जब गोल्डबर्ग का एक तस्वीर जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में निकल कर आया था, जब गुंतर उनको चॉप मारते हैं तब गोल्डबर्ग हंस रहे थे। ये बहुत ही एक आइकॉनिक फिगर फोटो है। हमारे गोल्डबर्ग ने इसे ये जवाब दिया कि मुझे वो थोड़ा भी हर्ट नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो अभी मुझे जोर
से मारेगा, लेकिन वो नहीं मारा। हमारे गोल्डबर्ग यहाँ हमारा गुंतर का मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सीएम पंक के बारे में। मैंने कहा था सीएम पंक एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। वो ये है कि सीएम पंक ने 2018-19 में वो आकर हमारे ट्रिपल एच और हमारे विंस मैकमैन से बात की है। ये तो ट्रिपल एच ये टाइम था कि 2018-2019 में हमारे सीएम पंक जाकर AEW को ज्वाइन कर लिए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जब ये एवोल्यूशन WWE 2025 में हुआ था। ये लेडी लॉकर रूम का फोटो है और समर स्लैम में एक ट्रैविस स्कॉट और हमारे बैड बनी का रिटर्न हो सकता है, ऐसा न्यूज़ का कहना है। जो हमारे गोल्डबर्ग जो रिटायरमेंट लिए ना, वो कई तरफ से गोल्डबर्ग को कई न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत ही नेगेटिव से कमेंट करते हैं। वो क्यों आकर मैच लड़े और वो जे उसो को हरा दिए, गुंतर को चैंपियन बने, ये बहुत ही वेस्ट कहते हैं कई न्यूज़ चैनल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अल्टीमेट बिट्रायल के बारे में, जो हिल टर्न बने ना उसके बारे में। नंबर 1 हमारा हल्क होगन का हिल टर्न जो 80s में हुआ था, वो नंबर 1 माना जाता है। और नंबर 2 हमारे लॉकडाउन का जो OTC रोमन रेंस यानी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का हिल टर्न। और उसके बाद हमारा थर्ड हिल टर्न है ना, वो हमारे जॉन सीना का हिल टर्न। जो बंदा 20 साल से बेबी फेस था, अब जाकर वो हिल बना, ये नंबर 3 पर है। और नंबर 4 पर हमारे बैकी लेंस का हिल टर्न जो 2016-17 टाइम के पीरियड में होता, ये भी एक आइकॉनिक हिल टर्न है। नेक्स्ट हमारे बेली का जो 2019-2020 के एरा में हिल टर्न हुआ था, ये भी वन ऑफ द बेस्ट हिल टर्न है। नेक्स्ट हमारे सैमी ज़ेन का जो केविन ओवेंस के ऊपर हुआ था 2018-19 में। उसके बाद हमारे डैनियल ब्रायन जो 2014 और 15 में ट्रिपल एच के ऊपर हुआ था। और हमारे ब्रेट हार्ट जो 90s में हुआ था, ये नंबर 1 हिल माना जाता है। और लास्ट हमारे 2019 पे हमारे डीन एम्ब्रोस, जब रोमन रेंस को कोविड होया था, वो जाकर सेथ रॉलिंस को अटैक करते हैं, हिल टर्न कर लेते हैं। और हमारे रोमन रेंस के बारे में ये बात कर लेते हैं। OTC रोमन रेंस को पहले सारे लोग बुक करते थे, जब वो 2025 में अब कंपनी में आए, सारे लोग रोमन रेंस को लाइक करते हैं।